वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम सेम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीपोजिशन के आगे 2 वीडियो बना रखे हैं जिसमें हमने कुछ प्रीपोजिशन डिस्कस किए थे और इस वीडियो में भी हम आगे कुछ प्रीपोजिशंस डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस टॉपिक वेल, watch this video till end and also note down everything in your notebook and do practice. You will learn definitely. अच्छे से सीखना है और अगर अच्छे से सीखोगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। बिफोर का मीनिंग होता है पहले, आगे। 2 मीनिंग होते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, एज यू कैन सी, डू इट बिफोर 8 o'clock मीन्स 8 बजे से पहले ये कर लो। ओके तो यहाँ पर बिफोर का मीनिंग होता है पहले, 8 बजे से पहले कर लो। सेकंड एग्जांपल है, ही स्टूड बिफोर मी, वह मेरे आगे खड़ा था। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है पहले और आगे, उसके लिए भी हम बिफोर यूज़ कर सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल है। आप कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा है, इसके जैसे कोई भी एग्जाम्पल्स, इसके सूटेबल एग्जाम्पल बनाओ, खुद प्रैक्टिस करो। हिंदी एग्जाम्पल बनाओ, ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश, डायरेक्ट इंग्लिश एग्जाम्पल बना सकते हो कि वह मेरे आगे दौड़ रहा था, दैट मीन्स ही वॉज जस्ट रनिंग बिफोर मी, इस तरह से, है ना। देन थर्ड यूज़ है, देखो उसका मीनिंग होता है अधिक पसंद से अधिक पसंद। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई विल चूज डेथ बिफोर डिसऑनर। मैं डिसऑनर से मीन्स अपमान से अधिक पसंद करूँगा मृत्यु। मैं अपमान से अधिक पसंद करूँगा मृत्यु को। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं तब हम बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। तो ये सिंपल है, देखो बिहाइंड है और बिहाइंड का एक ही यूज़ है जो इसका मीनिंग होता है पीछे की तरफ। ओके तो देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक ट्री है। तो प्लेस दिखाने के लिए हम यहाँ ट्री बिहाइंड का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स एक और एग्जांपल है कि ही सिट्स बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठता है। ये एक और एग्जांपल है। तो एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि बिहाइंड का यूज़ किस तरह से होता है। एक और प्रिपोजिशन है नंबर 12, उस पार, बियॉन्ड। तो देखो बिहाइंड बियॉन्ड थोड़ा सा एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों के यूजेस डिफरेंट है। तो बियॉन्ड का मीनिंग होता है उस पार। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, डोंट गो बियॉन्ड द बाउंड्री, बाउंड्री के उस पार मत जाओ, है ना। सो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो कि ही लिव्ड बियॉन्ड द रिवर, तो रिवर के उस पार रहता था। ही लिव्ड बियॉन्ड द रिवर, के उस पार रहता था। अब देखो नेक्स्ट एक अलग यूज है इसका, के ऊपर, यू आर बियॉन्ड ऑल प्रेज, तुम प्रशंसा के भी ऊपर हो। दैट मीन्स कि तुम्हारी प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा है, दैट मीन्स कि तुम्हारा इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो किसी की प्रेज करनी है, अप्रिसिएशन करना है, तो इस तरह से हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बाय। बाय के बहुत सारे यूजेस होते हैं और हर एक यूज़ डिफरेंट होता है। देखो बाय के बहुत सारे मीनिंग होते हैं और हर एक सेंटेंस वाइज उसका मीनिंग हम देखेंगे। तो फर्स्ट है जिसका मीनिंग बाय का होता है नियर बाय, नज़दीक, पास में, बिसाइड्स, है ना, सॉरी बिसाइड। तो कम एंड सीट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो। तो देखो यहाँ पर बिसाइड बाय मी, तो बाय मी का मतलब द्वारा नहीं होता है। जनरली हम बाय का मीनिंग एक्टिव पैसिव अगर किसी ने सीखे हैं तो उसमें हम एजेंट को शो करने के लिए, ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, जिसमें उसका मीनिंग द्वारा ऐसा होता है कि उसके द्वारा ये काम किया गया, लाइक दैट। उसका भी यूज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक मीनिंग है कम एंड सिट बाय मी। इस एक और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ है बाय साइड, है ना। तो माई हाउस इज़ बाय द रिवर, तो ऊपर के जैसा ही है, नियर बाय। तो मेरा घर रिवर के पास में है, रिवर की साइड में है। तो बाय का मीनिंग बाय साइड या नियर ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट यूज़ है, जैसा कि आपको दिख रहा है, तक। तो देखो तक का मीनिंग किस तरह से है, कैन यू फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock, क्या तुम 10 बजे तक ये काम पूरा कर सकते हो।
तो देखो हमने बाय का यूज़ यहाँ पर एक टेंस में सीखा है। अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पर टेंस भी आपको सिखाए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं टेंसेस के तो वीडियो देखें, क्योंकि टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सीखने के लिए, सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए। तो वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें बाय का यूज़ होता है। तो यहाँ पर टक एज अ मीनिंग होता है जो टाइम से पहले यूज़ होता है जनरली। एक और मीनिंग है जैसा कि मैंने बताया आपको पैसिव का, है ना, द्वारा। तो द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड बाय मी, मेरे द्वारा स्टूडेंट को पनिश किया गया। तो ये एक और यूज़ है जिसका हम यूज़ करते हैं एक्टिव पैसिव में एज अ वर्ड, जिसको ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए। मीन्स स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा पनिश किया गया। देन नेक्स्ट यूज़ है के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम को शो करने के लिए हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो प्रीपोजिशन है बाय, मतलब आपकी वॉच के हिसाब से क्या टाइम हुआ है ना। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। तो इस तरह से हम बाय का यूज़ करते हैं टाइम शो करने के लिए कि किस तरह से टाइम दिखाते हैं वॉच को शो करके। तो यहाँ पर हम बाय का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है ट्रैवल, किसी व्हीकल से, मतलब अगर थ्री व्हीलर, हम टू व्हीलर की बात नहीं करेंगे। देखो थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर या उससे ज़्यादा व्हीलर्स हैं, उससे अगर ट्रैवलिंग की बात होती है तो हम बाय यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि आई विल गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जाऊँगा। ओके, तो आई विल गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जाऊँगा। वह बस से ट्रैवल करता है तो ही ट्रैवल्स बाय बस। तो इस तरह से हम किसी व्हीकल का यूज़ करके कहीं ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, तो उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। देन एक है क्वांटिटी, मात्रा, किस तरह से। तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखो द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 इंचेस, 2 इंच से बुलेट उसको मिस कर गई, 2 इंच से। तो यहाँ देखो बाय का मीनिंग से ऐसा भी होता है। तो 2 इंच से बाय 2 इंचेस बुलेट उसको मिस कर गई। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है। देन एक और यूज़ है के हिसाब से। एग्जाम्पल है, आई एम एंगेज्ड अ क्लर्क बाय द मंथ, मैंने मंथ के हिसाब से एक क्लर्क को एंगेज किया, मतलब काम पे रखा। मैंने मंथ के हिसाब से, मतलब उसको पैसे दूंगा तो मंथ के हिसाब से दूंगा, तो मंथ के हिसाब से मैंने एक क्लर्क को रखा। देन एक और एग्जाम्पल है उसके जैसे यूज़ का, ही सेल्स एग्स बाय द डजन, वह डजन के हिसाब से एग्स सेल करता है। ही सेल्स एग्स बाय द डजन, तो डजन के हिसाब से एग सेल करता है। तो हियर वी जस्ट सॉ द एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग ऑफ बाय। बाय के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अच्छे से इसके जैसे एग्जाम्पल्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक एग्जाम्पल को देखकर आप उसके जैसे मोर एग्जाम्पल्स बना सकते हो। अब हम और एग्जाम्पल्स और प्रीपोजिशंस की तरफ बढ़ते हैं और उसके यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर। अब फॉर का जनरली मीनिंग सबको पता होता है के लिए, है ना। तो आई रीड फॉर प्लीजर, एग्जाम्पल है, मैं खुशी के लिए, आनंद के लिए पढ़ता हूँ, है ना। तो इस तरह से हम फॉर का यूज़ करते हैं। ही वर्कड फॉर मी, उसने मेरे लिए काम किया, ही वर्कड फॉर मी। सेकंड है के कारण, देखो यहाँ पर किसी सेंटेंस में इस तरह से यूज होता है, ही विल सफर फॉर हिज लेवल हैबिट्स। यहाँ पर लेवल गलत है, यहाँ पर इसका यूज हो सकता है एविल हैबिट्स, है ना। ही विल सफर फॉर हिज एविल हैबिट्स, वो अपनी एविल हैबिट्स के कारण सफर करेगा, मतलब भुगतेगा, वह अपनी एविल हैबिट्स के कारण भुगतेगा, ऐसे मीनिंग होगा इसका। देन प्राइस, प्राइस शो करने के लिए आगे हमने एक और प्रीपोजिशन देखा था, आपको याद हो अगर आपने वीडियो देखा होगा, एट। एट का मीनिंग भी प्राइस को शो करने के लिए होता है और जनरली फॉर का यूज़ ज़्यादा होता है। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने 5 रुपये में, देखो यहाँ मैं यूज़ होता है लेकिन इन या इनटू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर। तो मैंने 5 रुपये में पेन खरीदी। तो इस तरह से हम फॉर का यूज़ करते हैं शो करने के लिए प्राइस को। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे यूज़ फ्रॉम।
और इनटू। तो फ्रॉम का मीनिंग सबको पता होता है, उसका यूज़ होता है से, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसका मीनिंग जनरली हिंदी में हम करते हैं से, ऐसा होता है मैं से या से। तो द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, तो इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो कि आम पेड़ से गिरा। तो से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, है ना, ऊपर से नीचे, पेड़ से गिरा, फेल फ्रॉम द ट्री। देन सेकंड वन इज शी सफर्ड फ्रॉम हार्ट डिजीज, वह हार्ट डिजीज से पीड़ित थी। तो प्लेस दिखाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ रहा है। टाइम और प्लेस को शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर एक और यूज़ है, ही वर्कड फ्रॉम 10 to 11 PM, वह उसने 10 से 12 बजे तक 10 से 11 बजे तक काम किया। ही वर्कड फ्रॉम 10 to 11। तो दो प्लेस या दो टाइम दिखाने के लिए हमने जब टू डिस्कस किया था तब हमने फ्रॉम का यूज़ भी उसमें थोड़ा बहुत देख लिया था। ओके, तो इस तरह से हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो जो भी यहाँ से बोला जाता है उन सब चीज़ों को भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यूज़ हम देखेंगे इनटू का। इनटू प्रीपोजिशन है, तो इन और इनटू में अंतर ये है, उसका भी मीनिंग मैं होता है, लेकिन ये मूवमेंट में, मतलब कि यहाँ पर एग्जांपल है, देखो, ही जंप्ड इनटू द वेल, वह वेल मीन्स कुएं में जंप लगाया, उसने कुएं में जंप लगाया, लेकिन ये मूवमेंट हुई, कोई वस्तु स्थिर नहीं है। मूवमेंट के शो करने के लिए हम इनटू यूज़ करते हैं, यहाँ पर इन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि ही थ्रू द स्टोन इनटू द वाटर, उसने पानी में पत्थर फेंका, ही थ्रू द स्टोन इनटू द वाटर। तो इस तरह से हम इनटू का यूज़ करते हैं। देखो, एक एंटर के मीनिंग में भी यूज़ होता है, जैसे कि ही ब्रोक इनटू हिज हाउस, कि उसने वे घर में घुसे, ऐसे। तो यहाँ पर ब्रोक के साथ में इनटू यूज़ होता है, तो उसका मीनिंग होता है एंटर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रोक इन, ये मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। फिर है यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ही टर्न्ड द प्रिंस इनटू अ रैबिट। तो किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को किसी में चेंज करना है, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं कि उसने प्रिंस को रैबिट में चेंज कर दिया, है ना, वो प्रिंस से रैबिट बन गया, प्रिंस को रैबिट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमने इनटू के यूजेस देखे, फ्रॉम के यूजेस देखे, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करनी है मोर एंड मोर। लेट्स सी अनदर प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ देखेंगे। यहाँ ऑफ का यूज़ देखेंगे तो ऑफ का यूज़ होता है अवे, मतलब किसी चीज़ से दूर जाना या हटना। तो अवे का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरह से होता है, मतलब अवे, कीप ऑफ द ग्रास, मतलब ग्रास से दूर रहो, ऐसा। तो किसी चीज़ से दूर रहना या हटना, उसके लिए हम OFF ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सेकंड एग्जांपल है, वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, ये सेकंड यूज़ है, हम सब्जेक्ट से हट रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं, जो विषय है उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, लाइक दैट। तो हम किसी चीज़ से हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑफ OFF का यूज़ करते हैं। थर्ड यूज़ है इसका, द बुक स्लीप्ड ऑफ द टेबल, बुक है वो टेबल से स्लीप हो गई, दैट मीन्स कि टेबल से अलग हो गई, गिर गई, हट गई। तो यहाँ पर किसी चीज़ से हटना, किसी चीज़ से दूर जाना, तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। इस थर्ड एग्जाम्पल में हम फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई सोच सकता है कि क्या हम फ्रॉम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट यूज़ यहाँ पर ऑफ होता है। ओके, नेक्स्ट यूज़ हम देखेंगे ओवर। देखो, आगे हमने ओवर के जैसे ऑन का यूज़ देखा, अबोव का यूज़ देखा, तो ओवर का यूज़ किस तरह से होगा, उसमें उसका मीनिंग भी ऊपर होता है, और विदाउट टच, ये भी ऑन की तरह, ऐसा नहीं है कि ऑन जिस टच करके रखा हो, अबोव की तरह होता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द लैम्प हंग ओवर द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर एक लैम्प लटका हुआ था। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए हम यहाँ पर ओवर यूज़ करेंगे, अबोव यूज़ नहीं कर सकते। इसमें सपोर्ट बीच में बिल्कुल नहीं होता है, इसमें टेबल के ऊपर मतलब लटका हुआ था, मतलब दीवार पे लटका होगा या किसी पे लटका होगा, ठीक है। तो इस तरह से ओवर यूज़ करते हैं हम, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, लटकी हुई है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस
है, मतलब टचिंग नहीं है। देन नेक्स्ट यूज है ऊपर से, ही जंप्ड ओवर द वॉल। इसका मीनिंग होगा उसने दीवार से जंप लगाया। ही जंप्ड ओवर द वॉल, दैट मीन्स दीवार के ऊपर से जंप लगाया। ठीक है, ऑफ इसमें फ्रॉम यूज कर सकते हैं कोई अगर ऐसा सोचे, लेकिन यहाँ पर बेस्ट यूज है ओवर, ही जंप्ड ओवर द वॉल। देन द लास्ट यूज इज देयर इज ए ब्रीज ओवर द रिवर। देखो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में कोई सपोर्ट नहीं होता। अब यहाँ पर ब्रिज जब किसी रिवर पे बना होता है तो सपोर्ट होता है ब्रिज का, बिना सपोर्ट के ब्रिज ऐसे हवा में नहीं लटकता है ना। तो यहाँ सपोर्ट का यूज़ जब हो और डिस्टेंस हो, तो जब पानी होता है और ऊपर ब्रिज होता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। तो याद रखना है यही अंतर है ओवर, अबोव और ऑन में। अगर आपने अबोव और ओवर के ऑन के वीडियोस नहीं देखे, आगे मैंने बना रखे हैं, आप उस वीडियोस देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने अच्छे से इस प्रीपोजिशंस को डिस्कस किया है। जितने एग्जाम्पल्स आप डिस्कस करोगे उतना अच्छे से सीखोगे, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, इसके जैसे एग्जाम्पल्स बनाओ, एंड डेफिनेटली आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।